सीताराम। कई सारे लोगों का यह प्रश्न आया है कि भगवान गणेश को हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान गणेश को वही वाला सिर क्यों नहीं लगा दिया गया, जो सिर काटा था, जिस सिर को काटा गया था वही वाला सिर पुनः जोड़ देते। हाथी का सिर जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। देखिए, आप देखेंगे यदि किसी व्यक्ति के सिर में, ये जो आजकल हमारे यहाँ बंदूक गोलियां चलती हैं, गोली पिस्टल, मतलब किसी चीज की भी गोली हो, मान लीजिए पिस्टल की ही गोली है, वो छोटा सा एकदम बुलेट होता है, वो यदि गोली किसी के सिर में मार दी जाए किसी व्यक्ति के, तो क्या उस व्यक्ति का सिर किसी के द्वारा लगाने लायक योग्य रह जाएगा। आप स्वयं इस बात को सोचिए, कल्पना कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के सिर में गोली मार दी जाए तो क्या फिर उसका सिर उस योग्य रह जाता है कि उसको फिर कहीं लगाया जा सके। नहीं, उस व्यक्ति का सिर फिर उस योग्य बचता ही नहीं है, पूर्ण तरह से खंडित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने जो त्रिशूल भगवान गणेश के सिर पर मारा था, वह त्रिशूल कितने वेग के साथ होगा हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और त्रिशूल था, उसमें 3 नोकें होती हैं, उसने जाकर के भगवान गणेश के सिर को पूर्ण तरह से खंडित कर दिया था। तो वो सिर इस योग्य ही नहीं बचा था कि उसको पुनः जोड़ा जा सके। जो हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि जो है तो त्रिशूल मारा शिव जी ने, और वो त्रिशूल आया बहुत आराम से एकदम स्लो मोशन में आकर के गले में लगा और फिर गले को लेकर के चला गया, और गला जो है तो एकदम सफाई से धड़ से कट के, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जब त्रिशूल मारा होगा तो वो गले पूरा यहाँ से काट करके और पूरा गला जो है तो खंडित हो गया होगा, चिथड़े उड़ गए होंगे उसके चेहरे के। तो वो उस योग्य ही नहीं बचा कि उसको पुनः जोड़ा जा सके। अब बात आती है कि हाथी का ही सिर क्यों जोड़ दिया गया। दूसरे जानवर का भी जोड़ सकते थे, किसी का भी जोड़ सकते थे, हाथी का ही क्यों जोड़ दिया। देखिए, मान लीजिए हमारे गले में किसी दूसरे का गला जोड़ना हो, तो क्या चूहे का गला हमारे में लगाया जा सकता है। हमारे शरीर के साइज का ही गला होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो भगवान गणेश का शरीर था वो इतना विशालकाय था कि उसमें हाथी का ही गला फिट आता, और किसी दूसरे जीव का गला संभव ही नहीं था। शरीर के साइज का ही गला जोड़ा जा सकता है ना, छोटा गला कैसे जोड़ देंगे उसमें, ऐसे किसी का भी। तो उनके शरीर के हिसाब से, उनका भगवान गणेश का इतना विशालकाय शरीर था कि उनके शरीर में जो है तो हाथी का ही सिर फिट आ रहा था। और इसमें एक कारण ये भी था कि जो लोग कहते हैं कि ऐसे ही किसी जो है तो बेजुबान की हत्या कर दी, उसकी बेजुबान की हत्या नहीं की। इसमें एक पौराणिक कथा है कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक वरदान दिया, उनको एक फूल दिया वरदान स्वरूप कि तुम ये फूल जिसके भी सिर पर रख दोगे वो व्यक्ति संसार में पूजित हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने गलती से वो फूल एक हाथी के सिर में रख दिया था। अब उस फूल की शक्ति और तेज इतना ज्यादा था कि उस हाथी के सिर में जैसे ही रखा तो वो वरदान तो फलीभूत हो गया कि ये सिर अपूजित होगा, जो सिर है वो पूजित होगा संसार में, ऐसा दुर्वासा ऋषि का क्योंकि वरदान है। दूसरी बात यह है कि उस तेज के कारण, उस फूल में जो दिव्य शक्ति थी, उस तेज के कारण उस जो हाथी की खोपड़ी खराब हो गई, वो मद में चकनाचूर होकर के पूरे सभी अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा, पूरे प्रकृति को पेड़ आदि उखाड़ने लगा, अर्थात उस सब जगह जो है तो उत्पात मचाने लगा। तो उस समय आवश्यक हो गया था कि उस हाथी का वध किया जाए, अन्यथा वो पूरे प्रकृति को मिटा देता। तो इसलिए उस हाथी का सिर काट करके यहां भगवान गणेश के सिर में जोड़ा गया। तो ये एक पौराणिक कथा है, और ये इसमें कुछ जो हमने बताया जो तर्क कुतर्क होते हैं कि वही वाला सिर क्यों नहीं जोड़ दिया गया और हाथी का ही सिर क्यों जोड़ा, तो इसका हमने उत्तर दिया है कि उनका शरीर इतना विशालकाय था कि उसमें हाथी का ही सिर फिट आता। और दूसरी बात थी कि त्रिशूल लगने के कारण उनका जो पहला वाला जो रियल फेस था, जो उनका चेहरा था, जो उनका खुद का पहला का जो गला था, वो पूर्ण तरह से खंडित हो गया, इसलिए उसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी और आप संतुष्ट हुए होंगे। बोलिए सीताराम, जय श्री गणेश।